साथियों नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइव ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, आज है 2 सितंबर। आज का दिन खास। सितंबर माह शुरू होते ही 1 सितंबर उत्तराखंड वासियों के लिए खास, और 2 सितंबर और भी खास। अब बात करूं, इसलिए उत्तराखंड जो 1 और 2 सितंबर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए उन तमाम साथियों को, उन शहीदों को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और वहीं मसूरी गोलीकांड में 2 मातृशक्ति शहीद हमारे अमर शहीदों को, उनको भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाने के लिए, सपनों के राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथियों, आखिर क्यों जरूरत पड़ी अपने प्राणों की आहुति देने की? क्या ऐसी आवश्यकता थी? क्यों आंदोलनों की आवश्यकता रही? उत्तराखंड वैसे भी चाहे भारत की आज़ादी में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए रहा है, और चाहे उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए आप सबके सामने है कि जहां शांत माहौल में खटीमा के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर, खटीमा में जो है, खटीमा के अंदर जो है हमारे नौजवान, युवा, साथी, छात्र, माताएं, पूर्व सैनिक, जहां शांत प्रिय आंदोलन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, तो आखिर क्यों उत्तराखंड को पृथक राज्य बनने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश तत्कालीन सरकार के द्वारा क्यों ऐसा कदम उठाया गया? क्यों उन शांत जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोलियां क्यों बरसाई? और उसके विरोध में जब मसूरी में जो प्रदर्शन किया जा रहा था, मसूरी प्रदर्शन में जो मौन एक जुलूस था, मौन जुलूस को कुचलने के लिए पुनः उत्तर प्रदेश की पुलिस और पीएससी के द्वारा एक ऐसा जघन्य अपराध किया गया कि पुलिस पीएससी के द्वारा उन पर फायरिंग की गई। मातृशक्ति हंसाधराई और बेलमती चौहान सहित अन्य आंदोलनकारी हमारे जो शहीद हुए। लेकिन यक्ष प्रश्न आज भी वहीं खड़ा है। जिन शहीदों ने, जिन सपनों को लेकर इस राज्य प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, क्या वह आज तक पूर्ण हुए? जिनको हमने सत्ता सौंपी, क्या उन्होंने उन शहीदों के सपनों को पूरा किया? मात्र खाना पूर्ति करते हुए खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर में जाकर के और शहीदों को श्रद्धा सुमन हर वर्ष अर्पित किए जाते हैं। क्या उनके शहीदों की राजधानी गैरसैंण आज तक बन पाई? शहीदों के सपनों की राजधानी क्या गैरसैंण बन पाई? जैसा राज्य सही हमारे शहीद चाहते थे, क्या वो राज्य बन पाया? कल्पनाओं का क्या राज्य बन पाया? मध्य हिमालयी राज्य जो है, हमारा उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, क्या हिमालयी राज्य की परिकल्पना साकार हुई? आज भी यक्ष प्रश्न जहां से शुरू हुए थे, केवल प्रश्न वहीं के वहीं खड़े हुए। तो क्या हम अविभाजित उत्तर प्रदेश में क्या बुरे थे? साथियों, आज इन 25 वर्षों में भी उत्तराखंड राज्य बने, इन सही खैरात में यह राज्य नहीं मिला। पुनः कहना चाहूंगा कि खैरात में यह राज्य नहीं मिला, 42 शहादतों की बदौलत यह राज्य मिला है। क्या उन शहीदों के सपने, क्या उनकी चिताएं क्या ठंडी हो चुकी हैं? क्या उनके सपने पूरे हो चुके हैं? क्या उत्तराखंड के युवा युवा जो चाहता था, क्या वह सपने पूरे हुए? क्या बुजुर्ग यहाँ का जो चाहता था वह सपने पूरे हुए? क्या हमारे पहाड़ पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी को रोकने की जो बात आती थी, क्या पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम आज भी आ रहा है? 25 वर्षों के अंतराल में वह प्रश्न आज भी खड़े हैं। क्या पहाड़ से पलायन रोकने की जो बात आती है, कि पहाड़ का पलायन रुक पाया? 1% भी अगर पलायन रुक पाया हो तो सरकार उस पर श्वेत पत्र क्या जारी नहीं कर सकती है? आज
25 वर्षों के बाद भी सरकारें कहती हैं, सरकारें कहती है हमने रोजगार दिया है। आखिर आपने कौन से रोजगार के अवसर पैदा किए? आपने बिहार मूल के लोगों को रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। आपने महाराष्ट्र मूल के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त किए। आपने पंजाब, हरियाणा तमाम अन्य प्रदेश के लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम किया है। क्या वह उत्तराखंडी, क्या जो यहाँ का मूल निवासी, क्या वह आज भी ठगा का ठगा नहीं रह गया है? क्या उन शहीदों के यही सपने थे? क्या उन्होंने अपने प्राण इसीलिए न्यौछावर किए थे? साथियों, यह प्रश्न आज भी खड़ा है। हमने सत्ताएँ जिन राष्ट्रीय पार्टियों को सौंपी, जो उत्तराखंड के धुर विरोधी रहे, उनको हमने सत्ता सौंपने का काम किया। क्या कभी हमने इसको सोचा कि जो आंदोलनकारी लोग थे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की थी, जिन्होंने स्थायी राजधानी गैरसैंण की परिकल्पना की थी, क्या हमने उन लोगों को कभी मजबूत करने का कार्य किया? जिन लोगों ने अलग एक पृथक उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की थी, क्या हमने उनके कंधों को कभी मजबूत करने का कार्य किया? क्या हम राष्ट्रीय पार्टियों के छलावे में ही यूं ही बहकते रहेंगे? क्या अपने पहाड़ों को यूं ही मिटते देखेंगे? क्या हमारे पहाड़ आज भी मूल साधनों के लिए तरसते रहेंगे? जो परिकल्पना थी कि उत्तराखंड राज्य अलग क्यों हो, हमको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, हमको चिकित्सा की आवश्यकता है, हमको रोजगार की आवश्यकता है, हमको अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, जो कहीं न कहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हमारे बोली भाषा, जो हमसे हमारी और उनकी भिन्नताएँ हम और यूपी उत्तर प्रदेश के अन्य लोगों में थी, तो इसके लिए जो राज्य माँगा गया था, क्या वह परिकल्पना साकार हुई? साथियों, उत्तराखंड के अमर शहीदों के जो सपने हैं वह तभी साकार हो पाएँगे जब हम उन आंदोलनकारी साथियों को, जो राज्य बनाने के जो पक्षधर थे, जो राज्य के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों को आगे लाकर उनको जब तक हम सत्ता नहीं सौंपेंगे, तब तक यह कार्य नहीं हो सकता है। केवल इतना ही हो सकता है कि हम हर वर्ष 1 सितंबर, 2 सितंबर को हम वहाँ जाकर उन शहीदों के मूर्ति पर जाकर हम केवल माल्यार्पण करें और वहाँ पर जाकर इतिश्री हो जाती है। इससे हमारे सपने साकार नहीं होते हैं। तो साथियों, इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय पार्टियों के बहकावे से बाहर निकलें और उन लोगों को मजबूत करें जो राज्य के पक्षधर हैं, जिन लोगों ने राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया, जिन्होंने लाठी डंडे खाए, जो जेलों में रहे, उन लोगों को आप मजबूत करिए और उत्तराखंड के शहीदों के सपने अपने आप साकार हो जाएँगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों, नमस्कार।